फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। वो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है कि मोस्टली लोग जो हैं वो आजकल सीबीएसई की तरफ भाग रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स है उसकी डिमांड होती है कि भाई सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में ही अपने बच्चे का दाखिला करवाएं, ठीक है। और दूसरी बात हमारी ये है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एजुकेशन सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, बहुत फास्ट ग्रोथ है इसकी, बिल्कुल। और इसमें यह है कि कुछ एक फॉर्मेलिटीज रहती हैं, कुछ एक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद आप भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कि आपके आस पड़ोस में, आपके एरिया में पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ेंगे। इसलिए कि लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेशन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा स्कूल हमारे बच्चों को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये स्कूल आखिरकार शुरू कैसे कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों, एजुकेशन बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहली बात है कि एक तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि भाई मैं एजुकेशन सेक्टर में एंटर करना चाहूँ, ठीक है। आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन इस इंडस्ट्री के रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपके पास फंड्स कितने हैं, क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, आप कितना पैसा मार्केट में लगा सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि आप बैंक से लोन उठा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके, अपने पार्टनर्स के साथ मिलके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो करना क्या है, पहले सबसे पहली बात ये कि आपके पास फंड्स आ गए, आपको सीबीएसई की एफिलिएशन किस तरह से मिलेगी, क्या क्या आपको करना होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि सीबीएसई स्कूल को शुरू कैसे करें। देखो, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली अपना खुद का स्कूल खड़ा करें और या फिर आप किसी स्कूल की फ्रेंचाइजी लेके ही भी शुरू कर सकते हैं। जैसे शैमरॉक है या फिर आपके दी मिलेनियम स्कूल हैं, या फिर आप जैसे एडुकॉम कंपनी है, इसके स्कूल्स के साथ जुड़िए, या दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसी संस्थाएं हैं इनके साथ जुड़ के इनकी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, या जीडी गोयनका जैसे स्कूल हैं इनकी फ्रेंचाइजी लेके भी आप अपना स्कूल शुरू कर सकते हैं। होगा कि आपको इनके सेटअप, इनके अकॉर्डिंग जो है, इनकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपको सेटअप तैयार करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और इनको कुछ फंडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप इनकी फ्रेंचाइजी ले पाएंगे। और दूसरी बात आती है कि अगर खुद का स्कूल शुरू करना है, खुद का ही ब्रांड तैयार करना है, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले लैंड आपको परचेज करनी होगी, या लैंड अपनी है और उसकी लोकेशन जो है वो आपको आपकी मार्केट के अकॉर्डिंग सही है, तो आप वहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, और वहाँ से स्कूल की शुरुआत करें। तो सीबीएसई की रिक्वायरमेंट रहती क्या है? सीबीएसई की रिक्वायरमेंट सबसे पहले स्कूल के लिए है कि आपके पास लैंड, तो लैंड का एक क्राइटेरिया कि कितने एकड़ लैंड चाहिए, या कितने बीघा लैंड चाहिए, कितने बिस्वा लैंड चाहिए, मीन्स अलग अलग स्टेट की, अलग अलग एरियाज की अपना एक मेजरमेंट का फॉर्मूला है। जैसे कोई बिस्वा में या बीघा में या एकड़ में या हेक्टेयर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि एक लैंड का जो क्राइटेरिया सीबीएसई का वो 1.5 एकड़ से शुरू होता है, ठीक है। हर एक सिटी के लिए वेरी किया है, मीन्स पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है एरिया को एरिया का जो इसका मेजरमेंट है वो अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और जैसे आपका मेट्रो एरिया है तो वहाँ के लिए कोई अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, और अगर आप रूरल में करना चाहेंगे या हिल स्टेशन में स्कूल शुरू करना चाहेंगे तो वहाँ के लिए अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं। लैंड अगर आपने एक्वायर कर ली या लैंड आपने परचेज कर ली है, उसके बाद आपके पास आता है दोस्तों लैंड के बाद है फंडिंग, ठीक है। तो फंडिंग किसके लिए यूज करनी है? आपने बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो आपको सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है रूम साइज चाहिए, बच्चे का पर स्टूडेंट जो है पर्टिकुलर रूम साइज होता है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी जो है सारी की सारी जो एक एक पर्टिकुलर इसकी जो इंफॉर्मेशन है, आपको मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, उस लिंक में आप एक पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज दी गई हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। सपोज आपके पास 500 स्टूडेंट होने की संभावना है, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है वो क्लासरूम्स बनाइए, आपको लाइब्रेरी बनाइए, आप लैब्स कंस्ट्रक्ट करिए, उसके बाद आपको प्लेग्राउंड्स और काफ़ी एक जो प्ले फील्ड्स हैं उसका भी आपको प्रावधान करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को खेलने के लिए स्पेस मिले, असेंबली के लिए स्पेस मिले। दोस्तों, ये तो लैंड की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आती है स्टाफ की, तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट तो तब आएगी जब आपके पास एफिलिएशन या आप स्कूल शुरू करने का इनिशिएट करेंगे, मीन्स उसको शुरुआत कर देंगे, ठीक है। उससे पहले हमें ये होता है कि हमने सीबीएसई में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमारे पास लैंड के बाद आ गया आपका बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग के साथ साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपको लैब्स तैयार करके आपका फर्नीचर, आपका फिक्सचर जो है वो इंस्टॉल करना होगा स्कूल के अंदर। उसके बाद आपको जिस स्टेट के अंदर आप स्कूल शुरू करना चाहते हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट से आपको एनओसी लेनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एक्वायर करना पड़ेगा उस स्टेट से। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए अप्लाई करने के लिए भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। आपको डायरेक्टरेट जो है स्टेट्स के बने हुए हैं, एजुकेशनल डायरेक्टरेट जो है वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको एनओसी मिलेगी। और उसके साथ आपको रहता है कि जैसे सीबीएसई के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ेंगे, इसकी एनओसी लेनी पड़ेगी। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको एक्वायर करना पड़ेगा, जो कि आपके कंसर्निंग एमसीडीज या मेट्रोज या जो भी आपके कंसर्निंग वहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपको सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके बाद टीचर्स की रिक्रूटमेंट आपने कर ली है, तो एज पर नॉर्म्स जो है आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सी टेट मीन्स टेट क्वालिफाइड टीचर्स आपको हायर करने पड़ेंगे। और उनकी क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम जो है वो उसकी रहता है बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और प्लस बीएड रहती है, ठीक है। ये क्राइटेरिया स्कूल के लिए रहता है, ठीक है, टीचर्स के लिए, और ये इनको हायर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आता है कि रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपने जैसे स्टेट से अप्लाई कर लिया, एनओसी के लिए अप्लाई कर लिया, एनओसी के होने के बाद आप सीबीएसई को अप्लाई करेंगे। तो सीबीएसई को अप्लाई करने के लिए आपकी एक फाइल रेडी होगी जिसके अंदर आपकी स्टेट की एनओसी लगेगी, आपकी फायर सेफ्टी की एनओसी लगेगी, आपकी बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट की एनओसी लगेगी। उसके बाद आपको जो आपकी लैंड है उसकी लीज डेट, अगर लीज डेट है तो कम से कम 30 साल की लीज डेट चाहिए। अगर लैंड आपके पास है तो सोसाइटी के नाम से लैंड चाहिए। मैं एक टॉपिक आपको पहले ही बताना भूल गया कि जो बेसिक है दैट इज सोसाइटी या ट्रस्ट या एनजीओ या एक कंपनी। और कंपनी कौन हो सकती है? जो सेक्शन 25 कंपनी है वो भी एक स्कूल शुरू कर सकती है। ये कंपनीज या सोसाइटीज जो है ये चैरिटेबल होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो आपको स्कूल जो है उनके बिहाफ के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आपके लिए एक फॉर्मेलिटी है कि आपको सोसाइटी या एनजीओ या ट्रस्ट अपने एरिया में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसके नाम पे ही आपको एफिलिएशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दोस्तों कि जब आपने सीबीएसई के लिए अप्लाई किया तो अप्लाई करने की डेट्स होती है, ठीक है। डेट्स के हैं 30 जून को आपको एटलीस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 30 जून से पहले पहले मीन्स, और आपको वो भी 8th ग्रेड के लिए। जब 8th की आपको पास एफिलिएशन आ जाती है फिर आपको 9th और 10th के लिए अप्लाई करना है। फिर 9th 10th के लिए अप्लाई करने के बाद जब आपके पास 9th 10th जो है उसका बैच आपके पास आ जाता है, देन आपको +1 और 2 के लिए भी अप्लाई करना होता है अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाना चाहते हैं तो दोस्तों ये इस तरह से स्कूल का सिस्टम रहता है। और अप्लाई के जैसे ही आपके पास एफिलिएशन आती है, आपके पास आपको मार्केटिंग करना है आपके आस पड़ोस में, आपके नियर बाई एरियाज में, ठीक है। तो आपने जो मार्केटिंग करनी है तो उसका भी एक स्किल्स मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक अच्छे देखो आपकी कम्युनिटी में भी मुझे लगता है बहुत अच्छे स्कूल्स होंगे, तो उनको कम्पीट करने के लिए आपको लोगों को बेस्ट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ताकि दूसरा स्कूल जो दे रहा है उससे हट के आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हों, आपके पास अच्छी व्हीकल्स जैसे आपने प्रोवाइड करवानी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओगे तो डेफिनेटली आपको व्हीकल्स भी अच्छे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से स्कूल की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है जब स्टूडेंट्स आपके पास आया तो उसको रिटेन कैसे करना है। उसको रिटेन करने के लिए आपको वेल क्वालिफाइड स्टाफ जो आपने रिक्रूट किया है वो अच्छी एजुकेशन देगा, और बोर्ड्स के रिजल्ट्स जो है आपको वो डे टू डे जो है वो आपको हर एक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बेस्ट टू बेस्ट बच्चों को लर्निंग एटिकेट्स और हर चीज़ें सिखानी होगी, और साथ में बेस्ट रिजल्ट्स आपको बोर्ड के देने होंगे। और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो डेफिनेटली आपको स्कूल के अंदर ही अपने कई कॉम्पिटिशन जो हैं वो उनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। डे बाई डे जो रूटीन एक्टिविटीज़ है उसमें भी कई
चीज़ें ऐसी हैं जिनके कोई सेलिब्रेशंस हैं, कोई कॉन्टेस्ट हैं, या कोई आपके और तरह के कोई प्रोग्राम्स हैं, उनको स्कूल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि डे बाय डे जो आपका स्कूल है वो ग्रो करता जाए और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते जाएं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप स्कूल की शुरुआत करते हैं तो मैं आपको रिटर्न देता हूं, डेफिनेटली आपका स्कूल ग्रो करेगा और आप अच्छी से एक सोसाइटी को भी एक नॉबल, आपके लिए देखो एक नॉबल बिजनेस, और सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दोगे, सोसाइटी को एक अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे। आप अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने के लिए आप एक कंट्रीब्यूशन दोगे, समाज भी आपको एक बहुत अच्छी नज़रिए से देखेगा। आप पैसा तो कमाओगे, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आप सोसाइटी का भी भला कर रहे हो। तो मुझे लगता है आपको ये जो स्कूल शुरू करने का जो सपना है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये जो डिस्कशन का टॉपिक था आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं डे बाय डे अपना जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करता रहूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।